राजेश कच्छप भी उनमें से एक हैं जो दिल्ली जाकर के अपने मंत्रियों की शिकायत करते रहे, कहते रहे कि भाई उनका कामकाज ठीक नहीं है। तो वे विक्षुब्ध लोगों को मनाने की बीजेपी की कोशिश है, जो लोग कांग्रेस में रहते हुए खुश नहीं। अपने लिए नहीं, मुझे पार्टी के लिए चाहिए। हाँ। मैं आज पार्टी के लिए अपने लिए क्या चाहिए राजेश जी? मैं तो अपने लिए मैं जानना चाहता हूँ कि राजेश कच्छप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसमें क्या क्या गुण हो, क्या क्या आप देखना चाहेंगे उसमें? अभी आपको झारखंड कांग्रेस में कौन ऐसा दिखता है जिसमें पार्टी मैं नाम आज एक एक करके 1-to-1 मीटिंग हुई है, क्या निष्कर्ष निकला? आप लोग जाएंगे? कांग्रेस अपना एक सीट पे दावा कर रही है कि छोड़ चुकी है? हम यहाँ पे रायशुमारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बीते दिनों के जो घटनाक्रम रहे हैं उसमें तो गठबंधन को लेकर भी सवाल है ना। आप असम में आप लोग लड़े तो लेकिन अलग अलग लड़े, आप पश्चिम बंगाल में लड़े तो वहाँ भी हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ नहीं दिया, वहाँ कांग्रेस की बुरी हार हुई। तो कैसे इंटैक्ट रखेंगे? सवाल तो ये, क्या वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहेंगे कि कांग्रेस एक सीट पे नॉमिनेट होकर जाए? निश्चित तौर से। कैसे? आप लोग तो इतना सवाल उठा रहे हैं। प्रतिष्ठा की बात आती है, पार्टी इंडिया अलायंस की बात आती है, तो हम उस पर निश्चित तौर से झारखंड में एक हैं। क्या ये प्रतिष्ठा सरकार की नहीं गई जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि माइनिंग माफिया के दबाव में काम करिए, क्योंकि सहयोगी तो आप लोग भी हैं ना। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर चुनाव होने हैं। आज ही के दिन प्रदेश प्रभारी के राजू जो है वो यहाँ पहुंचे थे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष थे। इसके अलावा झारखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की आज जो है वो एक एक कर 1-to-1 बैठक हो रही है स्टेट गेस्ट हाउस में। आज सुबह ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रदेश प्रभारी के राजू ने मुलाकात भी की है और राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है वो रणनीतियां बनी हैं। हमारे साथ पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए खिजरी विधायक और कांग्रेस के उपनेता राजेश कच्छप जी, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि भाई आखिर क्या वाकई इंटैक्ट है गठबंधन, और अगर राज्यसभा जाने की तैयारी है तो उसको लेकर रणनीतियां क्या क्या है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका राजेश जी। मेरा पहला सवाल तो यही है कि आज प्रदेश प्रभारी कई दिनों के बाद आए थे। लगातार ये चर्चा थी कि भाई प्रदेश प्रभारी आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस में एक तरह से सिर्फ टोवल की भी स्थिति थी। लोग पूछ भी रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, जेटेट भाषा विवाद को लेकर भी। आज एक एक करके 1-to-1 मीटिंग हुई है, क्या निष्कर्ष निकला? आप लोग जाएंगे? कांग्रेस अपना एक सीट पे दावा कर रही है कि छोड़ चुकी है? निश्चित तौर से कांग्रेस की सहमति के लिए हमारे जो आला कमान हाई कमान है, उन्होंने झारखंड के आला कमान से बात किया है, अर्थात कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी के स्तर के जो हमारे हाई कमान है, उन लोगों ने वार्ता किया है। और अगर हम यहाँ पे रायशुमारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो अब ये है कि फर्स्ट सीट तो हम जीत रहे हैं, ठीक, कि हमको वहाँ 27 जो चाहिए, हम वहाँ पे 28 चाहिए, हम ले ला रहे हैं। बाकी जो है, बाकी भी हमारे पास में उतने कैंडिडेट हैं, एग्जैक्टली 28 है। उसको हम कैसे इंटैक्ट रखें? मान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 हैं, आरजेडी के 4 है, 6-4 10, कम्युनिस्ट के 2 हैं, 10-2 12, और आपके 16, हमारे 16 हैं। इन तमाम के साथ में हम मैदान में उतरेंगे। हाँ। लेकिन अभी जो सामने आ रहे न्यूज के माध्यम से जी, कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास में संख्या बल नहीं है। हाँ। फिर भी मुझे लगता है कि वो प्रत्याशी देंगे। अगर प्रत्याशी देंगे तो चुनाव होगा, अगर प्रत्याशी नहीं देंगे तो फिर वो है कि भाई ये मान लेंगे कि भाई इनके पास में संख्या सीधे नॉमिनेट होगा और वो शपथ लेंगे। अब चूंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी तो फिर उसमें हम अब इसका मतलब है कि वोटिंग होगा। जब वोटिंग होगा तो हम अपने लोगों को इंटैक्ट करेंगे। आप कितना कैसे इंटैक्ट करेंगे? क्योंकि बीते दिनों के जो घटनाक्रम रहे हैं उसमें तो गठबंधन को लेकर भी सवाल है ना। आप असम में आप लोग लड़े तो लेकिन अलग अलग लड़े, आप पश्चिम बंगाल में लड़े तो वहाँ भी हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ नहीं दिया, वहाँ कांग्रेस की बुरी हार हुई। और यहाँ तो 2 महीने पहले ही आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया कि भाई पूरी सरकार माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रही है। तो कैसे इंटैक्ट रखेंगे? सवाल तो ये, क्या वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहेंगे कि कांग्रेस एक सीट पे नॉमिनेट होकर जाए? निश्चित तौर से। कैसे? आप लोग तो इतना सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, एक चीज़ है, जब
लड़ाई झगड़े अपनी जगह हैं, हाँ। लेकिन जहाँ पे प्रतिष्ठा की बात आती है, पार्टी इंडिया अलायंस की बात आती है, तो हम उस पे निश्चित तौर से झारखंड में एक हैं। बाहर की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन हम झारखंड में एक हैं और हम चुनाव तो जीतेंगे। राजेश जी, ये क्या ये प्रतिष्ठा सरकार की नहीं गई जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि माइनिंग माफिया के दबाव में काम करिए, क्योंकि सहयोगी तो आप लोग भी हैं ना। मैंने कहा ना कि कई एक बातें आएंगी, कई एक बयान आएंगे, तो सरकार की सेहत को कैसे बचाना है, हम इस पे काम बीजेपी आ रही है तो बीजेपी कह रही है कि भाई हम तो हर हाल में एक सीट पर चुनाव जीतेंगे। निशिकांत दुबे ने तो दावा किया कि हम दोनों ही जीतेंगे। खैर, एक सीट पर दावा है और 4 विधायक उनके पास घट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम कुछ ना कुछ कोशिश करके जरूर हम कोशिश करें कि बाकी लोगों से हम समर्थन लें। कांग्रेस में ऐसे धड़े वही कई लोग हैं। राजेश कच्छप भी उनमें से एक हैं जो दिल्ली जाकर के अपने मंत्रियों की शिकायत करते रहे, कहते रहे कि भाई उनका कामकाज ठीक नहीं है। तो वे विक्षुब्ध लोगों को मनाने की बीजेपी की कोशिश है, जो लोग कांग्रेस में रहते हुए खुश नहीं। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी ने विधायक बनाया, तभी मैं अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा हूँ। जी। तो आज मुझे अपने लिए नहीं, मुझे पार्टी के लिए चाहिए। हाँ। मैं आज पार्टी के लिए अपने हूँ। लिए क्या चाहिए राजेश जी? मैं तो अपने लिए नाराजगी ये थी कि भाई काम नहीं हो रहा है, तो मैं तो उसको बोलूंगा। वो मेरी व्यक्तिगत अपना जो है कि अपने क्षेत्र की बात थी। बतौर उपने। नहीं, बतौर उपनेता नहीं, क्षेत्र का विधायक के रूप में। जी। बतौर उपनेता तो मैं राज्य की बात करता हूँ, जी। राज्य के तमाम विधायकों की बात करता हूँ। सीएलपी का काम है तमाम विधायकों की सुनना। लेकिन जहाँ पे पार्टी ने मुझे दिया, तो अभी अगर पार्टी को मेरी जरूरत है तो मैं पार्टी के लिए तो निश्चित अगर तौर आप से- देखेंगे कि राज्यसभा कैंडिडेट में कैसा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, आप इतने बड़े मजे खिलाड़ी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उपनेता हैं, खिजरी से विधायक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राजेश कच्छप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट हो उसमें क्या क्या गुण हो, क्या क्या आप देखना चाहेंगे उसमें? पार्टी के प्रति लॉयल रहे। अभी आपको झारखंड कांग्रेस में कौन ऐसा दिखता है जिसमें पार्टी मैं नाम के अनाउंस नहीं करूँ, कई एक लोग हैं हाँ। पार्टी के प्रति लॉयल रहे, जो पार्टी विधायकों के साथ बातचीत करे। जी। वैसे वैसे कैंडिडेट चाहिए। हमारे साथ राजेश कच्छप जी थे, खिजरी से वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के उपनेता भी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हम इंटैक्ट हैं, गठबंधन हमारा इंटैक्ट है और हमारी पुरजोर कोशिश होगी कि हम एक दूसरे सीट पर जो है वो वहां पे दावेदारी करें, और दावेदारी न सिर्फ करें बल्कि चुनाव भी जीतें। आप राजेश कच्छप के इस बयान पर, इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर बताएं। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।